चलिए, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका इस लेक्चर सीरीज़ में जिसमें हम लोग बात करें 10th क्लास का मैथमेटिक्स का, जिसमें हम लोग बात करें चैप्टर नंबर 2 का। तो इस चैप्टर नंबर 2 का एक लेक्चर हो चुका है। तो एक लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 2.1 के बारे में बात किए थे। तो आज हम लोग बात करेंगे कोई भी बहुपद का शून्यांक क्या होता है, ठीक है, और उसके शून्यांक का क्या महत्व है कोई भी समीकरण और कोई भी बहुपद में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग बहुपद का शून्यांक और वो शून्यांक के बीच का जो संबंध है उसके बारे में क्या करेंगे इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे पर्टिकुलरली पढ़ेंगे। और ये है प्रश्नावली 2.2 को हम लोग क्या करेंगे पढ़ेंगे इस लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे देखो क्या है, किसी बहुपद का शून्यांक और गुणांकों में संबंध, मतलब शून्यांक और उसका जो गुणांक है शून्यांक का, उसमें क्या संबंध है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे देखेंगे। तो सिंपल सा यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला मैंने जैसे एग्जांपल लिया उसका रैखिक समीकरण का, रैखिक बहुपद का क्या हुआ लिया हुआ। तो रैखिक बहुपद का एक जनरल फॉर्म, मतलब एक सामान्य रूप में बोलेंगे उसका समीकरण को, तो कैसे हम लोग सामान्य रूप में लिखते हैं, तो सामान्य रूप में हम लोग लिखते हैं ax प्लस क्या लिखते हैं b लिखते हैं। जहाँ पे a क्या है, तो a क्या है इसका अचर बोले थे ना, कल हमने पढ़ा था अचर है। और चर कौन सा है, तो चर कौन सा है इसका x है। x हम लोग का क्या है यहाँ पे चर है। तो कोई भी रैखिक बहुपद इस रूप में क्या होता है रह सकता है। तो ये हम लोग का हो गया एक सामान्य रूप किसका, तो रैखिक बहुपद का सामान्य रूप हो गया, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए देखते हैं तो ये हो गया आपका 2x प्लस 3, जहाँ पे a की जगह में कितना है 2 है और b की जगह में कितना है तो 3 है, ठीक है। अब देखो 2 और 3 को तो हम लोग बदल नहीं सकते हैं, इसीलिए हम लोग को क्या बोलते हैं उसको हम लोग अचर बोलते हैं, मतलब कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। लेकिन x जो है, x की जगह में कोई भी यहाँ पे मान हो सकता है, कोई भी मान हो सकता है, जहाँ पे x का मान अभी यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो हम लोग उस x का मान को कैसे निकालेंगे उसी का हम लोग बोलते हैं शून्यांक बोलते हैं। सिंपल सा भाषा में कोई भी बहुपद का जब हम शून्यांक की बात करते हैं ना, तो x का वह मान, ध्यान सुनना, x का वह मान जो वो समीकरण को क्या कर देगा जीरो कर देगा, समीकरण को क्या करेगा जीरो कर देगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, यदि इसका हम शून्यांक निकालेंगे, तो सिंपल से हम लोग रैखिक बहुपद का शून्यांक निकालते हैं तो बराबर क्या कर देते हैं इसको जीरो, क्योंकि क्या है x का वो मान हम लोग को करना है जो इसको क्या कर देगा पूरा को समीकरण क्या कर देगा जीरो कर देगा। तो हम लोग क्या मान लिया यहाँ पे, क्या मान लिया जीरो मान लिया। अब यहाँ पे जीरो मान लिया, अब बस यहाँ पे x का मान को क्या करो निकालो। तो x का मान निकालेंगे तो हमने क्या जानते हैं, तो ये देखो 3 किस में है प्लस में है, तो बराबर से उधर जाके क्या हो जाता है चिन्ह बदल जाता है, मतलब प्लस वाला किस में हो जाएगा माइनस में। अब 2 देखो x के हम लोग को x का मान निकालना है, तो x को छोड़कर बाकी सारे चीज़ को किधर भेजना है बराबर से उधर भेजना है, ठीक है। अब 2 इसमें गुना में है, तो गुना वाला हम लोग जानते हैं कि गुना वाला कहाँ चला जाता है, तो कहाँ चला जाता है भागा में चला जाता है। मतलब हमने यहाँ पे x का मान हम लोग को कितना निकला, x बराबर -3 बटे क्या निकला 2 निकला। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि x बराबर -3/2 इसका ये समीकरण का क्या है एक शून्यांक है, बोल सकते हैं क्या शून्यांक है बोल सकते हैं। चेक करते हैं, ठीक है। यदि हम इसको शून्यांक बोलते हैं ये समीकरण का जो क्या है 2x प्लस 3 है, ये समीकरण का यदि हम इसको शून्यांक बोलते हैं तो यहाँ पे रखने पर x के मान के रखने पर इसको क्या कर देगा, टोटल को क्या कर देगा जीरो कर देगा। चलो हम लोग इसको मान लेते हैं y बराबर इतना आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x का जो भी मान रखो तो ये y बराबर कितना कर देगा, इसको जीरो कर देगा। करके देखते हैं हम, तो यहाँ पे 2x की जगह में हम लोग को कितना रखना है, तो -3/2 रखना है। तो यहाँ पे -3 कितना आ गया 2 आ गया, यहाँ पे प्लस कितना है 3 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये गुना में है तो ये 2 और 2 क्या हो जाएगा कट जाएंगे, 2 कट गया तो कितना बचा -3 और इधर कितना बचा +3, जो कि -3 और +3 कितना होते हैं जीरो होते हैं आपके, ठीक है। तो शून्यांक वो होता है, वो शून्यांक x का वह मान होता है जिसको उस बहुपद में रखने पर उसको पूरी क्या कर देता है जीरो कर देता है, जो कि हमने अभी यहाँ पे क्या हुआ देखा, ठीक है। तो कोई भी रैखिक समीकरण का एक सिंपल सा मेथड होता है शून्यांक निकालने का, कि जो भी रैखिक बहुपद दिया हुआ है उसके बराबर जीरो करो और x का मान को क्या करो निकालो, तो वही शून्यांक हो जाएंगे। यदि आपको चेक करना है तो आप कैसे चेक करेंगे, तो वो समीकरण को बहुपद को लिखिए और यहाँ पे x का जो भी मान निकला है उसको वहाँ पर रखिए। तो यदि उसको जीरो कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो क्या हो जाएगा शून्यांक हो जाएगा। अब देखिए ये समीकरण का यदि आप ग्राफ में बनाइएगा, ये समीकरण का ग्राफ में बनाइएगा तो ग्राफ में हम लोग इसको क्या लेते हैं x अक्ष, इसको क्या लेते हैं y अक्ष। तो x बराबर -3/2 हम लोग का ये रैखिक है, रैखिक मतलब कुछ ऐसे कुछ बनता है ना, एक सीधा लाइन बनता है। लेकिन हम लोग का ये y बराबर कहाँ पे जीरो कर रहा है, तो x का मान कहाँ पे -3/2 पे, तो -3/2 तो इधर ही होता है ना x का मान माइनस में, तो यहाँ पे -3/2 एग्जैक्टली यहाँ पे क्या करेगा इस x अक्ष को क्या करेगा काटेगा,
ठीक है। अब यहाँ पे x अक्ष को काट रहा है, इसका मतलब इसका शून्यांक कितना है, केवल एक ही है, क्योंकि एक ही जगह पे क्या कर रहा है, काट रहा है। ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी बहुपद का जो हम लोग ग्राफ बनाते हैं वो ग्राफ क्या होता है ना, एक ही ग्राफ हो सकता है, उसके अलावा कोई भी ग्राफ नहीं हो सकता है। यदि ये समीकरण का ऐसा कुछ ग्राफ बन रहा है ही ग्राफ बनेगा और दूसरा ग्राफ नहीं बनेगा। ठीक है। लेकिन हम लोग को ये सेक्शन में इसके नहीं बात करना है, हम लोग इसका बात करना है एक द्विघात समीकरण का कैसे शून्यांक निकालते हैं और वो शून्यांक का क्या संबंध होता है आपस में, वो चीज़ को पढ़ना है। ठीक है। और शून्यांक का क्या महत्व होता है उस चीज़ के बारे में क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है। तो चलिए देखते हैं द्विघात बहुपद का। तो ये हो गया द्विघात बहुपद हो गया आपका। यदि हम उसका जनरल रूप, मतलब उसका जनरल रूप के बारे में बात करेंगे तो द्विघात समीकरण कैसे रहता है, ax² प्लस bx प्लस c के रूप में क्या रहता है ax² प्लस b प्लस cx के रूप में रह सकता है। मतलब यहाँ पे देखो a की जगह में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे क्या है, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है, तो यहाँ पे 2x² माइनस 8x है, जहाँ b की जगह में -8 है और c की जगह में क्या है, 6 है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ इसको नाम दिया जाता है। यदि ये द्विघात बहुपद है, ये क्या है, द्विघात बहुपद है, तो x के आगे जो भी है उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं तो कोफिशिएंट ऑफ x बोलते हैं। ठीक है। और हिंदी में बोलेंगे तो हम लोग इसको बोलते हैं x² का गुणांक, x² का गुणांक। पिछली कक्षा में भी आप लोग पढ़े होंगे। तो x² का गुणांक मतलब x के आगे जो भी है वो क्या हो जाएगा, इसका गुणांक। तो x² का गुणांक कितना हो गया, 2 हो गया। वैसे ही हम लोग x का गुणांक निकालेंगे, x का गुणांक निकालेंगे तो x का गुणांक कितना हो जाएगा आपका, -8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह माइनस है तो इसको भी लेना पड़ेगा। तो x का गुणांक कितना हो जाएगा, -8। और इसको हम लोग जो बोलते हैं, इसके पीछे तो x नहीं है लेकिन x का कौन सा रूप है, x का पावर 0 के रूप में है। इसका मान कितना होता है, तो 1 उस रूप में है। तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग अचर पद। क्या बोलते हैं, अचर पद बोलते हैं, ध्यान देना। तो अचर पद कितना है यहाँ पे, 6 है। ठीक है। तो इतना सा बात समझ में आ गया। इसको हम लोग बोलते हैं द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद का ये मतलब नहीं है कि ये क्या सामान्य रूप ये है तो केवल इसी फॉर्म में रहेगा, ऐसा बात भी नहीं है। द्विघात बहुपद किसको बोलते हैं, जिसमें वो बहुपद जिसमें उसका चर का अधिकतम घात कितना होता है, 2 होता है बोले थे। तो ये इस टाइप में भी रख सकता है, ये फॉर्म में भी रख सकता है, 2x + 2 इस फॉर्म में भी रख सकता है। इसको भी क्या बोलेंगे हम लोग, द्विघात बहुपद बोलेंगे। ठीक है। अब देखते हैं कि कोई भी द्विघात बहुपद का शून्यांक कैसे निकालते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे a जो है ना, उसको हम लोग x² का गुणांक बोलते हैं। a की जगह में यहाँ पे 2 है तो इसको हम लोग x² का गुणांक कितना हो गया, 2 हो गया। x का गुणांक कितना हो गया, तो -8 हो गया। और यहाँ पे इसको जो रहता है उसको हम लोग बोलते हैं अचर पद बोलते हैं। ठीक है। अब देखते हैं इसका शून्यांक कैसे निकालते हैं, उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है। चलिए मैं यहीं पर करता हूँ। यहाँ पे हम लोग किसका निकालना है, ये द्विघात बहुपद है, इसका हम लोग शून्यांक निकालने का ट्राई करते हैं। x² - 8x प्लस कितना है, 6। ठीक है। देखो इसका निकालना है, ध्यान से समझना है इस चीज़ को। द्विघात बहुपद है, इसका शून्यांक निकालना है और हर एक बार का ये एग्जाम में रहता है। ठीक है। हर एग्जाम में, आपका मैट्रिक एग्जाम में भी एक शून्यांक निकालने के लिए आ जाएगा किसका, द्विघात बहुपद का। तो इसको ध्यान से समझना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन आसान बनाएंगे हम लोग। देखो यहाँ पे देखो x² का गुणांक कितना है, 2 है और अचर पद कितना है, 6 है। सबसे पहले हम लोग ना ये कौन सा मेथड से निकाल रहे हैं उसको समझ लो। ये मेथड को बोलते हैं जो इसका मिडिल टर्म होता है, ये वाला मतलब मध्य पद जो होता है, इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है। मध्य पद को तोड़ने वाला मेथड बोला जाता है। इसको मुझे हिंदी में अच्छे से याद नहीं आ रहा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिट मतलब होता है तोड़ना, किसको, मिडिल टर्म को, तो वो मेथड बोला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो मिडिल टर्म है ना, इसको तोड़ेंगे। 8x जो है -8x है, इसको हम लोग तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद हम लोग इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। लेकिन तोड़ने का सबसे पहला नियम क्या है वो मैं बताता हूँ। देखो तोड़ने के लिए तो तोड़ देंगे, लेकिन कैसे हम लोग तोड़ेंगे। अब तोड़ने का मतलब ये हो गया, जैसे ये -8x है ना, इसको हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो एक तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं हम लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं, -10x + 2x लिखेंगे। तोड़ने का मतलब ये होता है, देखो -8x है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या तोड़ के लिख सकते हैं, तो -10x + 2x भी लिखेंगे। तो यहाँ पे -10 में 2 घटाओगे तो कितना बचता है, -8 ही बचता है ना। तो ऐसे भी तोड़ सकते हैं। और कैसे इसको तोड़ सकते हैं, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, -6 कर दिए तो कितना और जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो -2x जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो हम लोग -8x जो है उसको कैसे भी तोड़ सकते हैं, तो -6x - 2x भी करेंगे तो भी हम उसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। क्योंकि -6 और 2 को जोड़ेंगे तो भी क्या हो जाएगा, ये -8x हो जाएगा। ठीक है। तो तोड़ने का मतलब ये होता है।
तो -8x को भी तोड़ेंगे तो इस फॉर्म में भी क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। लेकिन हम लोगों को तो ढेर सारा ऑप्शन है ये मिडिल टर्म को तोड़ने का, ये जो मध्य पद है उसको तोड़ने का ढेर सारा ऑप्शन है। और भी ऑप्शन है, और क्या ऑप्शन है, बहुत सारा मैं ऑप्शन बता सकता हूँ। इसमें क्या है, -5x -3x करो, ये भी देखो 3x और 5x है, ठीक है। 3 और 5 को जोड़ने पे कितना आता है, 8 आता है। दोनों में क्या है, माइनस है तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। तो हम लोग को इतना सारा ऑप्शन, और भी बहुत सारे ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। लेकिन कौन सा नियम से तोड़ेंगे, कौन सा हम लोग तोड़ेंगे उसको लेंगे, तो उसके लिए एक नियम है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो x² का गुणांक है, x² का गुणांक मतलब 2, x² का गुणांक को करो, किसके साथ गुना करो, तो x² का गुणांक को इसके अचर पद से गुना करो। ध्यान से समझना, x² का गुणांक को इसके अचर पद से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो कितना आ गया, 6 × 2 कितना हो गया, 12 हो गया। क्या हो गया, 6 × 2 कितना हो गया, 12 हो गया। ध्यान से समझना इस चीज़ को, 6 × 2 कितना हो गया, 12 हो गया। अब हम लोग देखो अब कैसे तोड़ेंगे। अब जो मिडिल टर्म को हम लोग ऐसे तोड़ेंगे कि जो भी हम लोग तोड़ेंगे उसको गुना करने पर कितना आना चाहिए, एग्जैक्टली 12 आना चाहिए, ठीक है। गुना करने के बाद कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। हम लोग देखो अब देखते हैं, इतना सारा हम लोग के पास ऑप्शन था, 1 2 3 ऑप्शन था, और भी ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या गुना करके देखते हैं इसको, क्या 12 आता है क्या, +12 आने चाहिए। प्लस माइनस को बहुत ध्यान से यहाँ पे समझना है, ठीक है, प्लस माइनस को बहुत ध्यान से समझना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग जैसे गुना करते हैं तो इसको गुना करके देखते हैं, तो इसका x वाला को छोड़ दो, जो इसका गुणांक है उसको गुना करके देखो। तो यहाँ पे प्लस माइनस, सबसे पहले प्लस माइनस को करते हैं, तो गुना हम लोग जानते हैं ना, गुना हम लोग यहाँ पे मैं बताता हूँ। देखो जब भी प्लस को प्लस से गुना करते हैं तो हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। ध्यान से समझना इस चीज़ को। जब भी कहीं पे भी एक माइनस को प्लस से गुना करते हैं तो वो माइनस होता है। चाहे यहाँ पे प्लस कर दो और गुनी 1 माइनस कर दो तो इसका मतलब ये माइनस होता है। लेकिन माइनस गुनी माइनस करते हैं तब ये कितना होता है, प्लस होता है। इस चीज़ को ध्यान से समझना है, ये चिन्ह का गुना भाग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस गुनी प्लस क्या होता है, माइनस होता है हमेशा। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 10 दूना कितना हो जाएगा, 20। तो ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने बोला था कि ऐसे हम लोग मिडिल टर्म को ऐसे तोड़ेंगे कि उसको जो भी तोड़ेंगे उसको गुना करने पर कितना आना चाहिए, एग्जैक्टली 12 आना चाहिए। अब 12 कैसे आया हम लोग का, तो x² का गुणांक को और यहाँ पे अचर पद को क्या किए हैं, गुना किए हैं, तो वो गुना होकर कितना है, 12 आया है ना। अब जो भी टर्म हम लोग तोड़ेंगे इधर उसको गुना करने पर कितना आना चाहिए, एग्जैक्टली 12 आना चाहिए, वो भी प्लस में आना चाहिए क्योंकि ये क्या है, प्लस में है। अब ध्यान से देखते हैं सेकंड वाला को। इसमें हम लोग 8x को कैसे तोड़ सकते हैं, तो -2x भी तोड़ सकते हैं। अब इसको गुना करके देखो, -6 को और -2 को गुना करके देखो। सबसे पहले चिन्ह को गुना करो, तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है या नहीं होता है, होता है ना। अब 6 दूना कितना होता है, तो 12। यहाँ पे ध्यान से देखो, -6 और -2 को तोड़े तो कितना है, एग्जैक्टली 12 आ गया। और इसको भी तो गुना करके देखो तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, प्लस। तो 5 या कितना हो जाते हैं, 15। तो ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन को हम लोग लेंगे। हम लोग तो तोड़ तो बहुत सकते हैं, लेकिन ऐसे तोड़ना है कि उसको गुना करने पर एग्जैक्टली कितना आना चाहिए, +12 आना चाहिए। तो ये ऑप्शन तो 20 आ रहा है तो ये तो चला गया, यहाँ पे 12 आ रहा है तो किसको हम लोग लेंगे, ये ऑप्शन को लेंगे कि -8 को हम लोग किस में तोड़ेंगे, तो -6 -2x में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से। अब आगे वाला भाग को कुछ नहीं करना है, ये 2x² है, इसको 2x² ही करेंगे। हम लोग किसको बस तोड़ रहे हैं, इसको तोड़ रहे हैं। तोड़ने का मतलब क्या हो रहा है कि जो भी चीज़ हम लोग तोड़ रहे हैं एग्जैक्टली उसके कितना आना चाहिए, 8x। बस लिखने का मतलब बता रहे हैं 6x, तो इसको तोड़ सकते हैं कितना, 2x + 6 है, इसको 6 कर दो, है ना। हमने क्या किया, इसको बस क्या कर दिया, तोड़ दिया। ये वाला 8x है उसको बस क्या किया, तोड़ दिया। तो ऐसे हम लोग तोड़ सकते हैं। तो तोड़ने पे गुना करने पे जो इसको हम लोग x² का गुणांक को और इसको गुना करने पर जितना आता है उतना ही इसको भी गुना करने पर आना चाहिए, जो हम लोग उधर देखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर करने के बाद अब यहाँ पे, ठीक है, देखो इसका शून्यांक निकाल रहे हैं तो सबसे पहले इसको बराबर क्या कर देते हैं, 0 करते हैं, क्योंकि हम लोग शून्यांक निकालते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोग बराबर 0 किए थे सेम चीज़ करना है। अब देखो पहले 2 को क्या करो, चूज करो, पहले 2 पद को चूज करो। इसमें क्या क्या है, 2x² और 6x है। अब ध्यान से देखना, समझना इस चीज़ को, ठीक है। मैंने क्या चूज किया, पहले 2 टर्म को चूज किया, 2x² - 6x को क्या चूज किया। अब इसमें देखो कौन सा टर्म कॉमन है। कॉमन मतलब ये है कि दोनों पद में कौन कौन सा टर्म दोनों में आ रहा है। तो ध्यान से यहाँ पे देखना, यहाँ पे 2 है तो 2,
यहाँ पे क्या है x है, तो इसको x गुनी x लिख सकते हैं ना, क्योंकि x का स्क्वायर मतलब 2 बार गुना होता है। माइनस 6 को इसको गुणनखंड करो तो 6 को गुणनखंड करने पे क्या कर सकते हैं, 2 गुनी 3 कर सकते हैं कि नहीं। और पीछे क्या है, एक x है। अब देखो जो भी चीज़ कॉमन मिल रहा है ना उसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं। कॉमन मतलब क्या होता है कि जो दोनों में हो, तो 2 और 2 देखो दोनों पद में है। यहाँ इसको ये पद को ये अलग अलग कर रहे हैं माइनस चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, और तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। तो हम लोग का 2 और x क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट से बाहर निकाल देंगे। तो 2 और x निकल गया तो कितना बचा यहाँ पे, एक केवल x बचा। 2 भी निकल गया, x भी निकल गया, तो कितना बचा यहाँ पे, 3 बचा। और चिन्ह क्या है पे, माइनस है। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, ठीक है। इस चीज़ को समझना, ठीक है। उसको हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, क्योंकि देखो इसको गुना भी करेंगे ना तो ये अंदर घुसेगा तो सेम आ जाएगा, जितना है जितना ये है उतना ही क्या आ जाएगा, आ जाएगा। तो बस हम लोग क्या किए हैं, ब्रैकेट से बाहर निकाल दिए हैं। और ब्रैकेट से बाहर निकलने का मतलब ये होता है कि ये जब अंदर जाएगा तो एक बार इससे गुना होगा और एक बार इससे गुना होगा, और गुना होकर एग्जैक्टली क्या आ जाएगा, उसी के बराबर में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 2 टर्म को लेते हैं। पहले 2 टर्म में क्या करते हैं, कॉमन को निकालते हैं। तो हम लोग का 2 यहाँ पे है, यहाँ भी 2 है, निकल जाएगा। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो एक x निकल जाएगा। तो 2x निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, मात्र x बचा। और यहाँ पे कितना बचेगा, तो यहाँ पे मात्र 3 बचेगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट और 2 टर्म को लेंगे। कौन सा, आगे वाला 2 टर्म को लेंगे, ये वाला और ये पद को लेंगे। अब इसमें देखो क्या कॉमन है, उसमें देखो क्या कॉमन है। तो उसमें कितना है, -2x है, प्लस कितना है, 6 है। यहाँ पे -2x, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुनी कितना लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो हम लोग एक क्या निकाल सकते हैं, 2 कॉमन, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पे कर सकते थे x + 3। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पे, हमेशा क्या ध्यान देना है, यहाँ पे इसके आगे क्या है, माइनस है। इसके आगे क्या है, यहाँ पे माइनस है। तो हम लोग को ऐसे कॉमन निकालना है, इस दोनों टर्म से ऐसे निकालना है कि एग्जैक्टली हम लोग का जो ब्रैकेट में बचेगा, जो ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा वो एग्जैक्टली सेम होगा x - 3 के। x माइनस क्या होगा, 3 के। लेकिन हम लोग को क्या बच रहा है यहाँ पे, ये माइनस तो ऊपर में आ रहा है और यहाँ पे प्लस में आ रहा है। तो इसको माइनस करेंगे, x - 3 करेंगे तभी तो एग्जैक्टली इसके इक्वल आएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, माइनस को भी क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। अब माइनस को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग को प्लस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, ध्यान से देखना। यहाँ पे ये तो इसमें माइनस लगा हुआ था, यदि हम माइनस को निकालते हैं तो ब्रैकेट में अंदर करने के बाद हम लोग जो गुना करेंगे तो इसके बराबर होना चाहिए। अब इसको गुना करके देखो, यदि -2 और x कितना हो जाएगा, -2x हो जाएगा। फिर माइनस कितना हो जाता है, प्लस 2 और 3 कितना होता है, 6, तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, तभी हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, -1 को ब्रैकेट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यदि हम यहाँ पे -2 को निकालते हैं तो यहाँ पे x तो बचेगा ही, और यहाँ पे 3 बच रहा है, तो 3 बच रहा है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों माइनस होगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं करेंगे तो यहाँ पे इसको जब अंदर गुना करेंगे वो अंदर में, तब वो माइनस में आ जाएगा, जो कि क्या है, प्लस में है। यहाँ पे माइनस करेंगे तभी इसको गुना करने पर प्लस में आ जाएगा। थोड़ा सा इस चीज़ को क्या करें, ध्यान दें। यहीं पे स्टूडेंट लोग क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान दिया करें। अब ध्यान से देखो, अब हम लोग का 2 पद फिर से बन गया। कौन सा पद बना, ये वाला और ये वाला। अब इसमें देखो कौन कौन सा कॉमन है, तो ब्रैकेट वाला को देखो, x - 3, यहाँ भी क्या है, x - 3 है। तो हम लोग क्या करेंगे, x - 3 को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। जब x - 3 और x - 3 एक ब्रैकेट से बाहर निकल गया तो हम लोग का फिर ब्रैकेट में क्या बचा, सिर्फ 2x बचा ना, यहाँ पे 2x बचा। और क्या बचा यहाँ पे, -2 बचा। क्या बचा, -2 बराबर क्या बचा, 0 बचा। बराबर क्या बचा, 0 बचा, ठीक है। अब ध्यान दें, अब क्या बचा हम लोग का, 2 ब्रैकेट में बचा है, बराबर कितना है, 0 है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, x - 3 बराबर एक बार 0 कर सकते हैं, और एक बार क्या कर सकते हैं, 2x - 2 बराबर क्या कर सकते हैं, 0 कर सकते हैं। क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं कि x - 3 को पहले क्या करते हैं, 0 करते हैं, क्योंकि दोनों को एक बार 0 करेंगे। तो x - 3 को एक बार 0 कर दिए, तो हम लोग को निकालना है x बराबर। तो x बराबर निकालेंगे तो 3 कहाँ पे है, माइनस में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो x बराबर कितना है, 3 आया। x बराबर कितना है, 3 आया। और क्या आया, तो और क्या है, x - 2, इसको एक बार 0 करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को x निकालना है, तो 2x बराबर, सबसे पहले तो ये माइनस में है उसको उधर ले जाएंगे, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा आपका। ये कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और हम लोग को निकालना है यहाँ पे x निकालना है, तो ये अब 2 गुना में है, उधर जाके क्या हो जाएगा आपका, भागा में आ जाएगा। तो 2 और 2 कटेगा तो कितना बचेगा, 1।
इसका मतलब ये जो बहुपद है, ये बहुपद का शून्यांक कितना आया, 2 आया। एक शून्यांक क्या आया, तो एक आप लोग का 3 आया और एक क्या आया, 1 आया। ठीक है, अब मैंने बताया था कि कोई भी यदि शून्यांक होता है कोई भी बहुपद का, तो यदि उस शून्यांक का मान को उस बहुपद में रखने पर उसको क्या कर देता है, 0 कर देता है। ठीक है, उसको क्या करता है, 0 कर देता है। चलो चेक करते हैं एक बार। ठीक है, आई होप इधर लिख लिए होंगे, मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ठीक है, एक बार चेक करते हैं हम लोग का शून्यांक कौन कौन सा है, x बराबर 3 और 1 बराबर 1 आया है। तो हम लोग क्या करते हैं, कौन सा बहुपद है इसमें रख के देखते हैं। इसको y बराबर मान लेते हैं। तो कितना है हम लोग का, 2x² माइनस 8x प्लस कितना है, 6 है। पहला शून्यांक कितना है, 3 है। इसको रख के देखते हैं। यहाँ पे रखने पर इसको टोटल को क्या कर देगा, 0 कर देगा, यदि ये सही शून्यांक निकला है तब। यदि इस बहुपद का शून्यांक है तो यहाँ पे x के जगह में 3 को रखने पर टोटल को क्या कर देगा, 0 कर देगा। पहले रख के देखते हैं, 2 गुनी x का स्क्वायर है, x का मान कितना है यहाँ पे, 3 है। हम लोग x बराबर 3 रख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो 3 है तो 3 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 8 गुनी x के जगह में कितना रखना पड़ेगा, 3 प्लस 6। अब 2 गुनी 3 का पावर 2 है तो 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। माइनस 8 तिया कितना होता है, 24 होता है। प्लस यहाँ पे 6, 9 दूना कितना होता है, 18 होता है। माइनस कितना होता है, 24 प्लस 6। प्लस प्लस वाला को पहले क्या करो, जोड़ो। तो 6, 18 और 6 कितना होता है आपका, 24। माइनस कितना हो जाएगा, 24 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, मैंने क्या कहा था कि कोई भी बहुपद का यदि शून्यांक यदि है तो उसको इस बहुपद में रखने पर क्या कर देता है, 0 कर देता है। तो हम लोग को यहाँ पे 0 कर दिया। मतलब क्या हुआ कि ये जो शून्यांक है ये किसका बहुपद, इस बहुपद का क्या है, एक शून्यांक है। और एक कौन सा निकला हम लोग का, 1 निकला है, उसको भी रख के देखते हैं। तो y बराबर, मैंने यहाँ पे नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2, और हम लोग का x कितना है यहाँ पे, 1 है। तो हम लोग 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस है, माइनस 8 गुनी कितना है, 1 है तो मैंने 1 लिख दिया। प्लस कितना है, 6 है। अब 1 का स्क्वायर करो, ठीक है, 1 को 2 बार गुना करो तो 1 ही होता है। तो 2 का कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 हो जाएगा। माइनस कितना हो जाएगा, 8 का 8 हो जाएगा। प्लस कितना, 6। प्लस प्लस वाला को जोड़ो तो प्लस 2 और प्लस 6 कितना हो जाएगा, प्लस 8। माइनस कितना हो जाएगा, 8। तो 8 8 कितना हो गया आपका, 0। इसका मतलब ये जो बहुपद है इसका x बराबर 3 और x बराबर 1 क्या है, शून्यांक है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग इसका शून्यांक को जांच भी कर लिया। और हम लोग इसका जब भी हम लोग इसका बनाएंगे ना, ग्राफ बनाएंगे, तो ग्राफ मैंने कल भी बताया था कि कोई भी द्विघात बहुपद का ग्राफ बनते हैं तो हम लोग का एक तो ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है, जिसको हम लोग पैराबोला बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में उसको परवलय बोलते हैं शायद। ठीक है, उसको परवलय बोलते हैं। तो हम लोग का या तो ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है, हम लोग देखा था। ठीक है, तो वैसे बनता है। लेकिन हम लोग का देखो कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है उसको ध्यान से देखो। x बराबर 3 पे और x बराबर 1 के बन रहा है। इसका मतलब कुछ ऐसे करके क्या करेगा, बनेगा इसका ग्राफ। ठीक है, ऐसे करके क्या बनेगा, ग्राफ बनेगा। तो x बराबर 3 मतलब x बराबर यहाँ पे 3 और x बराबर 1 मतलब यहाँ पे 1। ठीक है, तो मैंने कल भी बताया था कि कोई भी द्विघात बहुपद का ज़्यादा से ज़्यादा कितने शून्यांक होते हैं, तो 2 शून्यांक होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शून्यांक ये हो गया और एक शून्यांक क्या हो गया, ये हो गया। तो 2 शून्यांक होते हैं। अब शून्यांक का क्या मतलब मैंने बताया था। ठीक है, यदि वो x के फॉर्म में है ये द्विघात बहुपद, तो x अक्ष को, ये आपका x अक्ष होता है, ये y अक्ष होता है, तो x अक्ष को 2 जगह पे काटेगा और जहाँ पे काटेगा वही वैल्यू होता है इसका शून्यांक होता है। तो यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे और यहाँ पे काट रहा है, इसका मतलब इसका शून्यांक यहाँ पे और यहाँ पे, मतलब कितना शून्यांक हो गया, 2 शून्यांक हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे शून्यांक तक हम लोग समझ लिए। अब इसको समझते हैं कि इसका संबंध कैसे निकालते हैं। इसका संबंध क्या होता है उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, चलो तो संबंध को देखते हैं। ठीक है, अब शून्यांक को समझते हैं तो उसका क्या लिखते हैं, एक साधारण रूप लिखते हैं, मतलब जनरल फॉर्म में लिखते हैं। जब हम लोग का शून्यांक 2 शून्यांक आता है ना, तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ, माना कि 2 शून्यांक इसको बोलते हैं अल्फा, और क्या है, बीटा है। ठीक है, 2 शून्यांक मान लिया, एक क्या है, अल्फा है, बीटा है। जहाँ पे अल्फा की जगह में यहाँ पे 3 आया है और यहाँ पे कितना आया, बीटा की जगह में 1 आया है। तो हम लोग इसको एक जनरल मान लिए, एक सामान्य रूप मान लिए कि कोई भी द्विघात बहुपद का एक शून्यांक क्या है, अल्फा है, और एक क्या है, बीटा है, मान लिया। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे अल्फा की जगह में कितना है, 3 है। इसको भी मैं उदाहरण के लिए लेता हूँ, अल्फा की जगह में 3 और बीटा की जगह में कितना है, 1 है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। दोनों को क्या करते हैं, दोनों शून्यांक को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो जोड़ना को क्या बोलते हैं, योग करना बोलते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, शून्यांकों का योग लिख देंगे, शून्यांकों का योग। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना। मतलब क्या हो गया, अल्फा प्लस क्या करेंगे, बीटा।
अल्फ़ा प्लस क्या करेंगे बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा की जगह में कितना है 3 है, प्लस बीटा की जगह में कितना है 1 है। मतलब क्या आया, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या आया, तो यहाँ पे क्या आया 4 आया। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा की जगह में कितना है 4 आया। अब हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कोरिलेट करते हैं, मतलब कोरिलेट मतलब इसमें कुछ संबंध निकालने का कोशिश करते हैं। किससे, ये चीज़ समीकरण हम लोग का दिया था, इससे कुछ संबंध निकालने का कोशिश करते हैं। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 को हम लोग कुछ ऐसे रूप में भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे 8/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखो 2 और 8 को काटेंगे तो भी कितना आएगा, ये 4 के बराबर आएगा। इसका मतलब हम लोग 4 को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8/2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि 8 को हम लोग 2 से यदि भाग देते हैं तो कितना बचता है, वहाँ पे 4 ही बचता है ना। तो हम लोग इसको लिखने का बस तरीका बदल रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको से क्या निकाल रहे हैं, संबंध निकाल रहे हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 8/2 लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे तो माइनस लगेगा। लेकिन हम लोगों को करना किस में है, प्लस में। तो यदि इसको प्लस में करना है तो यहाँ पे भी एक माइनस लगाना पड़ेगा या नहीं लगाना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। तब तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा, प्लस 8/2, तब ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, -8 क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ये 4 है, वो 8/2 है, और 8 और 2 को इसमें खोजने का कोशिश करो। इस समीकरण जो बहुपद दिया हुआ है उसमें खोजने का कोशिश करो। तो वो कहाँ पे है, तो -8 देखो, -8 जो ब्रैकेट में जो है वो कहाँ पे है, यहाँ पे है। और ये क्या है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, x का गुणांक बोलते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये माइनस चिन्ह है तो आगे इसको माइनस लगा देंगे तो माइनस आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x का गुणांक कहलाएगा। कोई भी समीकरण के लिए ये होता है, तो इसको ध्यान से समझें। यहाँ पे देखो, इसको हम लोग कोरिलेट के इससे, तो यहाँ पे -8 था जो कि यहाँ पे है, तो हम लोग -8 को यहाँ पे जो रहता है उसको क्या बोलते हैं, x का गुणांक बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसको, माइनस, तो यहाँ पे चिन्ह आ गया तो यहाँ माइनस आ गया, और ब्रैकेट में जो है वो क्या है, x का गुणांक है, तो हमने x का गुणांक लिख दिया बटे ये 2 कहाँ पे है, ये समीकरण में, तो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, x² का क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि x² का गुणांक बोल सकते हैं कि नहीं। तो x² का क्या बोल देंगे, इसको गुणांक बोल देंगे। इसका मतलब यहाँ पे पहला संबंध जो हो गया हम लोग का शून्यांकों का, वो निकल गया। वो क्या है, तो शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग मतलब 2 शून्यांक हम लोग माने थे, एक माने थे अल्फ़ा, एक माने थे बीटा। तो जब भी हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा निकालेंगे तो 2 शून्यांकों का योग बराबर क्या होता है, तो होता है माइनस, फिर ब्रैकेट में आ जाएगा x का गुणांक आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, x² का क्या आ जाएगा, गुणांक आ जाएगा। ठीक है, वो आ गया। तो पहला हम लोग का संबंध निकल गया। अब दूसरा संबंध निकालते हैं, ये पहला संबंध है। अब दूसरा संबंध निकालते हैं, यहाँ पे शून्यांकों का योग हो गया। अब इस शून्यांकों क्या करते हैं, गुना करके देखते हैं। तो उसको गुना को क्या बोलते हैं, शून्यांकों का गुणनफल, कौन का गुणनफल, गुणनफल मतलब क्या होता है, अल्फ़ा गुनी बीटा होता है, बीटा होता है ना गुना का मतलब। अब यहाँ पे ध्यान रखो, अल्फ़ा कितना है हम लोग का, 3 है ना इस समीकरण में, तो 3 गुनी यहाँ पे बीटा कितना है, 1 है, बराबर कितना आया, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखता हूँ अल्फ़ा गुनी क्या आ गया, बीटा बराबर कितना आ गया, 3 का 3 होता है। अब इसको इससे कोरिलेट करने का सोचो, ये जो समीकरण है उसमें देखो, तो हम लोग 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं, 6/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 6 को 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 के बराबर ही होता है। तो हम लोग 3 को 6/2 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें देखो कि यहाँ पे 6 कहाँ पे है, तो 6 कहाँ पे है, तो यहाँ पे है। ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको अचर पद बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे अल्फ़ा गुनी बीटा मतलब शून्यांकों का योग बराबर क्या हम लिख सकते हैं कि क्या होता है, ये अचर पद होता है, अचर पद होता है बटे, और 2 क्या है, तो 2 क्या है यहाँ पे, x² का क्या है, गुणांक है। तो इसको लिख सकते हैं कि x² का गुणांक लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो x² का क्या आ गया, गुणांक आ गया। तो ये होता है सिंपल सा ये दोनों का संबंध, 2 शून्यांक का संबंध। तो हम लोग क्या पढ़े पहला संबंध में, ये 2 हो गया ना। पहला संबंध में क्या देखा कि शून्यांकों का योग देखे, तो प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा, तो वो क्या होता है, बराबर माइनस होता है, फिर ब्रैकेट में क्या होता है, x का गुणांक होता है बटे क्या होता है, x² का गुणांक होता है। और शून्यांकों का जब गुणनफल निकालते हैं मतलब अल्फ़ा गुनी बीटा निकालते हैं, तो बराबर क्या होता है, अचर पद बराबर बटे क्या होता है, x² का क्या होता है, गुणांक होता है। ठीक है, यहाँ से हम लोग चेक भी कर सकते हैं, यहाँ तो हमने प्रूव किए। अब जब लोग हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो उसको हम लोग जब भी शून्यांक निकालेंगे तो यहाँ पे इस पर क्या करेंगे, जांच करेंगे कि इतना बराबर ये आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको जांच करके देखेंगे।
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो क्वेश्चंस को बनाएंगे तो और अच्छे से क्या होगा समझ में आएगा। तो चलो तो क्वेश्चंस को क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल एक दो एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग कहाँ जाएंगे एक्सरसाइज में जाएंगे। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं। तो उदाहरण 2 है यहाँ पे, देखते हैं सॉल्व करके इसको देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उसको देखते हैं। फिर यहाँ पे बोलता है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं बोर्ड में लिखा हुआ है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों का गुणनफल के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण 2 है, इसमें एक क्या द्विघात बहुपद दिया हुआ है। जस्ट हम लोग जैसे हम लोग पहला सॉल्व किया था ना, सेम एकदम वही बनेगा। दोनों का शून्यांक निकालना है इस बहुपद का, उसके बाद में उसके शून्यांक को जांच करना है। तो जांच कैसे करेंगे, हमने जांच करने के लिए क्या पढ़ा था, 2 संबंध पढ़ा था ना, क्या था, शून्यांकों का योग पढ़ा था और शून्यांकों का गुणनफल पढ़ा था। तो उससे हम लोग क्या करेंगे, जाँच करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर कैसे हम लोग निकालते हैं और जाँच करते हैं। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन है, x² + 7x + कितना है 10 है। ठीक है, तो हम लोग कौन सा मेथड इसको बनाएंगे, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मतलब बीच वाला को तोड़ने के बाद, ये बीच वाला को तोड़ने के बाद। तो हम लोग देखते हैं इसका क्या क्या ऑप्शंस है। तो 7x को हम लोग क्या क्या तोड़ सकते हैं, तोड़ कैसे सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं कि 5x + 2x लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ध्यान से देखो, 7x है उसको 5x + 2x लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 5 और 2 को जोड़ने में कितना होता है, 7 होता है। तो हम लोग ये एक ऑप्शन क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। और क्या है हम लोग के पास ऑप्शंस, तो यहाँ पे 3x + कितना 4x भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 को भी तो जोड़ने पे कितना होता है, 7 होता है। और बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे हमको। यहाँ पे 9x, जब यहाँ पे 9 लिख दिया तो कितना माइनस करने पे 7 आएगा, तो 2 माइनस करने पे 7 आएगा, तो यहाँ पे 2x भी कर सकते हैं। फिर 7x = 10x - 3x करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, आपका 7x आ जाएगा। तो हम लोग का तोड़ने के लिए तो हम लोग के पास बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, इतना सारा हम लोग क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। 7x को तोड़ने के लिए, तोड़ने का मतलब बता दिया हम लोग कि इसको जो सॉल्व करने पे कितना आना चाहिए, एग्जैक्टली 7x आना चाहिए, उसी को हम लोग का तोड़ना बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बराबर इतना लिख दिया, इसका मतलब 7x जहाँ पे है उसका बराबर ये है, तो 7x की जगह में हम लोग ये कर सकते हैं, इससे रिप्लेस कर सकते हैं, उसके जगह में हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग तोड़ने का सबसे पहला नियम क्या बताया था कि इसके गुणांक का, अब x² का गुणांक, तो यहाँ पे बताओ कि x² का गुणांक कितना है, कितना है x² का गुणांक, तो 1 है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे x² का गुणांक कितना है, 1 है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि 1 को x² का गुणांक को और इसके अचर पद को क्या करो, गुना करो, तो 10 से क्या कितना होता है, 10 होता है। अब ये 10 आ गया, तो हम लोग 7x को ऐसे तोड़ेंगे कि उसका जो तोड़ा हुआ जो भाग है उसको गुना करने पे कितना आना चाहिए, एग्जैक्टली 10 आना चाहिए। तो गुना करके सबको देखो, तो यहाँ पे x को नहीं देखना है, इसका प्लस माइनस और प्लस चिन्ह को देखना है और उसके अंक को देखना है। तो यहाँ पे +5 + 2 प्लस 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 होता है, 5 गुना कितना होता है 10, प्लस 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 होता है 3 चौके कितना होता है 12, प्लस माइनस माइनस होता है 9 दूना 18, प्लस माइनस माइनस होता है 10 × 30। तो हम लोग का कौन सा चूज करेंगे, हम लोग उसी को चूज करेंगे ना जिसको गुना करने का एग्जैक्टली कितना है 10 आया है। तो कौन सा ऑप्शन लेंगे हम लोग, इसको लेंगे जो कि एग्जैक्टली गुना करने पे कितना आ रहा है, ये आ रहा है। तो हम लोग 7x को क्या तोड़ेंगे, 5x प्लस इसमें तोड़ेंगे, तो x² प्लस किस में तोड़ेंगे, अब पहला वाला है, पहला क्या है 5x प्लस कितना है 2x है, इसमें तोड़ेंगे, प्लस कितना है 10 है। इधर निकाल रहे शून्यांक इसलिए बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, फिर मैंने क्या बताया था कि पहले 2 टर्म को लो, इसमें क्या कॉमन है उसको क्या करो, ब्रैकेट से बाहर लिखते हैं। तो यहाँ पे x² प्लस कितना है 5x है। देखो यहाँ पे तो 5 नहीं है, इसका मतलब नहीं निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे भी x है, लेकिन यहाँ पे 2x है, तो इसको x गुना क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं प्लस 5x। यहाँ भी x है, यहाँ भी 1x है, तो x क्या निकल जाएगा आपका ब्रैकेट से बाहर, तो ये निकल गया, तो बचा कितना 1x बचा, और यहाँ से ax निकल गया तो कितना बचा 5 बचा ओनली, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग ये पहला 2 से क्या निकालते हैं तो हम लोग का x निकलता है, और यहाँ पे क्या बचता है x बचता है, प्लस यहाँ पे क्या बचता है सिंपल सा 5 बचता है। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था कि ये 2 में से ऐसे चीज़ को कॉमन निकालो कि यहाँ पे कॉमन निकालो कि यहाँ पे ब्रैकेट में जो बचेगा वो एग्जैक्टली x + 5 हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे 2x प्लस कितना है 2x प्लस कितना है 10 है आपके पास, तो 2x क्या 10 को हम 5 गुनी 2 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 5 गुना 10 होता है, तो लिख सकते हैं। तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको 2 को निकाल सकते हैं। तो 2 निकालने पर देखो एग्जैक्टली यहाँ पे x प्लस कितना बच रहा है 5 बच रहा है। तो हमने क्या निकालेंगे यहाँ पे +2 को निकालेंगे, ध्यान देना यहाँ पे प्लस लगता है। तो यहाँ पे क्या बच रहा है x प्लस कितना बच रहा है 5 बच रहा है, बराबर क्या हो रहा है 0। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये प्लस चिन्ह है, प्लस से इधर वाला एक पद हो गया, उधर वाला एक पद, दोनों पद में देखो क्या कॉमन है, तो x + 5 क्या है कॉमन है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे।
तो हम लोग का ये बाहर निकल गया, तो बचा क्या, ये निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, प्लस यहाँ पे ये निकल गया, तो कितना बचा, यहाँ पे 2 बचा, बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब मैंने यहाँ तक आने के बाद क्या बताया था कि यदि ये गुना में है और बराबर इधर 0 है तो एक बार हम इसको बराबर 0 लिख सकते हैं, तो x + 5 बराबर 0 लिख सकते हैं। तब यहाँ से हम x निकालेंगे, यहाँ से x निकालेंगे तो x + 5 है, तो उधर जाके 5 उधर चला जाएगा ना, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो हम लोग का पहला शून्यांक निकल गया, क्या निकला, x - 5, x बराबर -5 निकला। फिर एक बार इसको 0 किए, वैसे ही एक बार इसको 0 करेंगे तो x + 2 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। सेम हम लोग क्या करेंगे, x बराबर यदि निकालते हैं तो 2 प्लस में है, उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, माइनस। तो हम लोग का 2 शून्यांक आ गया, कौन कौन सा आया, एक -5 आया, एक क्या है, -2 आया, जो कि इसका क्या है, शून्यांक है। अब जांच करने के लिए मैंने जैसे बताया था कि शून्यांक को लेके x का मान -2 है, तो अब -2 को यहाँ पे भी पुट करेंगे तो भी इसकी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन हम लोग ऐसे नहीं जांच करेंगे, यहाँ पे जांच करने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं, तो हम लोग जांच करने के लिए क्या पढ़ा है, तो शून्यांकों का योग पढ़ा है, कों का योग पढ़ा हुआ है, जो कि क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा होता है। अल्फ़ा की जगह में कितना है यहाँ पे, तो -5, बीटा कितना जगह है, -2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, -2 प्लस क्या करेंगे, -5 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखो अल्फ़ा योग निकालते हैं तो अल्फ़ा + बीटा, तो अल्फ़ा बराबर कितना है, 5 आया है, बीटा बराबर कितना है, 2 आया है, तो -2 और +5 दोनों को क्या कर दिए, जोड़ दिए। अब यहाँ पे जोड़ने पर कितना आएगा हम लोग का, 2 और 5 7 होता है ना। देखो माइनस से यहाँ पे भी माइनस है, माइनस क्या होता है, नहीं माइनस यहाँ पे 2 और इसको प्लस माइनस गुना करेंगे तो -5 हो जाएगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, -7 हो जाएगा, ठीक है, -7 होगा। अब हम लोग अल्फ़ा प्लस इसका क्या पढ़े थे, अल्फ़ा + बीटा में क्या इसका पढ़े थे, तो इसमें क्या पढ़े थे, माइनस ये क्या होता है, x का गुणांक होता है, नहीं होता है, पढ़े थे कि नहीं, x का गुणांक बट्टे क्या पढ़े थे, x² का गुणांक, यही तो पढ़ा था हमने पहला संबंध में, है ना। शून्यांकों का योग क्या होता है, तो -अल्फ़ा x का गुणांक और क्या होता है, बटे x² का गुणांक होता है। अब यहाँ पे ध्यान से चीज़ को देखना, यहाँ पे ध्यान से चीज़ को देखो, यहाँ पे -7 बटे हम 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पे -7 बटे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान से इस चीज़ को देखो, यहाँ पे इसको देखो, यहाँ पे x² का गुणांक मैंने क्या बोला था, 1, तो नीचे देखो x² का गुणांक कितना है, 1 आया। फिर यहाँ पे माइनस साइन है, इसको कंफ्यूज मत होना, ये फॉर्मूला में ही यहाँ पे माइनस है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, x का गुणांक, तो सिंपल सा x का गुणांक देखेंगे कहाँ से, यहाँ से, तो यहाँ पे x है, x का गुणांक कितना है, यहाँ पे 7 है ना, x का गुणांक कितना है, 7 है। तो यहाँ पे देखो x का गुणांक 7 आया है, नहीं आया है, ठीक है, समझ में आई चीज़। यहाँ पे देखो चेक करने के लिए -7 बटे 1 निकाले हमने, और हमने देखा था जब संबंध निकाल रहे थे तो वो क्या होता है, अल्फ़ा + बीटा क्या होता है, तो -7 प्लस कितना होता है, सॉरी क्या होता है, x का गुणांक होता है, जो कि हम लोग का यहाँ पे माइनस यहाँ से साइन आया, और x का गुणांक देखते हैं तो x का गुणांक हम लोग का क्या यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे भी तो 7 आ गया। और x² का गुणांक यहाँ पे 1 निकला है, तो यहाँ पे भी देखो x² का गुणांक कितना है, 1 है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया हम लोग का जांच हो गया कि ये सही है, ठीक है। और दूसरा भी जांच करते हैं, ये पहला था, दूसरा हम लोग कैसे जांच करते हैं, तो शून्यांकों का गुणनफल का क्या करते हैं, गुणनफल करते हैं। अब गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फ़ा गुनी क्या होता है, बीटा, बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे देखो अल्फ़ा गुनी बीटा निकालना है हम लोग का, तो यहाँ पे 10 है, -5 है, यहाँ पे -2, तो अल्फ़ा कितना है, -5 गुनी कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब इसको गुना ध्यान से करना है, ठीक है। देखो माइनस और यहाँ भी माइनस है, माइनस क्या होता है, गुना करने पर प्लस होता है, माइनस कितना होता है, प्लस, 5 गुना कितना होता है, 10, तो यहाँ पे 10 आया, तो इसको हम लोग 10 बटे 1 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, हमने इसमें क्या पढ़ा था, जब भी हम लोग शून्यांकों का गुणनफल निकालते हैं तो क्या पढ़ा था, बराबर क्या होता है, अचर पद बटे क्या होता है, x² का गुणांक होता है। यहाँ पर भी देखो ये अचर पद के बराबर है या नहीं है, पद, ठीक है, बटे क्या होता है, x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक होता है। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे अचर पद, इस बहुपद में अचर पद कितना है, तो 10 है, यहाँ पे भी 10 आया नहीं आया ऊपर में अचर पद और नीचे क्या होता है, x² का गुणांक, तो x² का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1 है, तो यहाँ पे भी कितना है, x² का गुणांक 1 आया। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, शून्यांक भी निकल गया और उस शून्यांक का क्या हो गया, जाँच भी हो गया, है ना। उस शून्यांक का क्या होता है, जाँच भी हो गया हम लोग का
ठीक है। अब जब हम लोग इसको ग्राफ में बनाएंगे ना, तो देखो ग्राफ में ऐसे कुछ बनेगा। कहाँ कहाँ हम लोग का शून्यांक हो रहा है मैं बता देता हूँ ऐसे ग्राफ में। तो देखो ग्राफ हम लोग का कैसे बनता है, ये द्विघात बहुपद का या तो ऐसे बनता है या फिर ऐसे बनता है। वो डिपेंड करता है, यदि ऐसे बनता है तो a का बराबर 0 से बड़ा है, तो यहाँ पे 0 से बड़ा है ना a का मान, तो हम लोग का इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से बनेगा। लेकिन कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, x का मान -5 पे, x का मान -2 पे 0 हो रहा है। किसका मान 0 हो रहा है, y का। तो x का मान देखो माइनस वाला इधर ही आता है, तो -2 के आसपास आएगा, -5 के आसपास आएगा। मतलब ऐसे करके कुछ क्या बनेगा, हम लोग का ग्राफ बन जाएगा, जो कि 2 शून्यांक इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन देखते हैं, दो अलग तरीके से क्या रहता है, दिया रहता है उसका बहुपद, उसको देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड उदाहरण देखते हैं। ये भी क्या है, एक द्विघात बहुपद है, जिसका भी क्या करना है, इसका भी शून्यांक निकालना है और इसका क्या करना है, सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की क्या करनी है, जांच करनी है। जो हम लोग जांच किए थे अल्फा मतलब शून्यांकों का योग और शून्यांकों की गुणनफल से हम लोग जो जांच किए थे, सेम चीज़ यहाँ भी क्या करना है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैंने जो बताया था कि द्विघात बहुपद को ऐसे भी हो सकता है। इसका द्विघात बहुपद का मतलब यही नहीं होता है कि ax + bx + c के रूप में ही रहेगा। ऐसे भी क्या हो सकता है, रह सकता है। ये भी होगा ना, x² भी लिखेंगे तो ये भी क्या है, एक द्विघात बहुपद है। इसको भी द्विघात बहुपद बोलेंगे। उसके लिए कंडीशन सिर्फ ये है कि उसके जो अचर पद होते हैं, उसका जो गुणांक होता है, उसको बस क्या होना चाहिए, अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो ये भी हम लोग का क्या है, द्विघात बहुपद है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो सिंपल से क्या करते हैं, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक हम लोग सर्वसमीका पढ़े थे 9th क्लास में। आप लोग एक सर्वसमीका पढ़े थे, जिसमें सर्वसमीका में क्या था, a + b a - b बराबर क्या होता है, a² - b² होता है। ये आपने लोगों ने क्या हुआ, पढ़ा था होगा। या तो इसके x के फॉर्म में पढ़े होंगे या फिर a और b के फॉर्म में पढ़े हुए हैं। तो सिंपल से ध्यान से देखो, ये क्या है, a + b एक ब्रैकेट के अंदर -a - b ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर a² मतलब सिंपल सा a का स्क्वायर करेंगे, माइनस करके b का स्क्वायर करके क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे वही सर्वसमीका लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये जो इसका जो दाहिने साइड है उसके फॉर्म में है या नहीं है, x² - 3। ठीक है, x² - b² के फॉर्म में है या नहीं है, x² - b² के फॉर्म में है या नहीं है। यहाँ पे भले स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्वायर हम लोग लगा सकते हैं। और वो स्क्वायर हम लोग कैसे लगाएंगे, तो ध्यान से देखो यहाँ पे हम लोग क्या 3 को क्या हम लोग √3 गुनी √3 नहीं लिख सकते हैं। इसका मतलब 3 को 2 बार गुना मतलब क्या होता है, √3 का स्क्वायर होता है या नहीं होता है। ध्यान समझना इस चीज़ को। 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, मैं बताता हूँ यहाँ पे। √3 गुनी √3 जब करते हैं तो क्या होता है, रूट ही रहता है, और 3 क्या होता है, 9 होता है। अब हम लोग 9 किसका वर्ग है, 9 किसका वर्ग है, तो 3 का वर्ग है नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसे समझ सकते हो, जब भी हम लोग रूट लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है, √3 है ना, तो √3 का मतलब ये होता है कि इसका जो पावर होता है, इसका जो घात होता है, वो होता है 1/2। या तो आप इसको रूट के रूप में लिखें, या फिर इसका घात को 1/2 के रूप में लिखें, एक ही बात होता है। अब यहाँ पे देखो, मैंने रूट को क्या किया, 1/2 के रूप में लिख दिया, और ब्रैकेट के बाहर भी इसका घात कितना है, 2 है, तो यहाँ के घात को कर दिया 2, तो इसका ये कट गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, 3। इसका मतलब क्या हुआ कि √3 का स्क्वायर का कितना होता है, मान 3 होता है। तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर का मान कितना होता है, 3 होता है। मतलब 3 बराबर √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि x² और 3 के जगह में क्या लिख सकते हैं, √3 का स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अब यहाँ पे बात को ध्यान से देखो, सॉरी इसको यही कर देते हैं। यहाँ पे देखो, अब क्या इस फॉर्म में आया नहीं आया, a² - b², a की जगह में क्या है, x है, तो उसका स्क्वायर हो गया। फिर यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे माइनस हो गया। और यहाँ पे b की जगह में कितना है, तो √3 है। b की जगह में कितना है, √3 है, और यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है। अब क्या इसके फॉर्म में आया नहीं आया, सर्वसमीका के रूप में आया नहीं आया। अब ये सर्वसमीका रूप में यदि आ चुका है, तो हम लोग a² - b² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बराबर क्या लिख सकते हैं, a + b a - b के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। और जब हम इसका शून्यांक निकाल रहे हैं, तो इधर मैं क्या करता हूँ, 0 के बराबर। अब a² - b² के फॉर्म में आ गया, इसके बराबर में आ गया, तो हम लोग इस जो बाएं साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड है, इसके रूप में लिख सकते हैं, इसको इस रूप में लिख सकते हैं। तो सिंपल सा लिखो, यहाँ पे a + b है, तो a की जगह में यहाँ पे x है, तो यहाँ पे x प्लस, और b की जगह में यहाँ a + b है ना, तो b की जगह में कितना है, √3 है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, √3 करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे। फिर यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, a - b, तो a की जगह में कितना है, x है,
अब b के जगह में कितना है -√3 है, तो √3 लगा दिए, बराबर क्या लगा था 0। अब देखो ये द्विघात समीकरण को जब भी हम सॉल्व कर रहे हैं तो नीचे का जो लाइन आया था उसके बराबर आया नहीं आया। अब यहाँ पे ब्रैकेट और यहाँ पे भी दोनों गुना में है और बराबर कितना है 0 है, तो एक बार हम क्या कर सकते हैं x प्लस √3 को प्लस को 0 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब हम लोग को निकालना है x, तो यहाँ पे x को इधर रखेंगे और बाकी को उधर भेजेंगे, तो ये प्लस में उधर जाके हो जाएगा -√3 हो जाएगा। और एक क्या हो गया कि x -√3 है, इसको भी तो 0 के बराबर कर सकते हैं एक बार, तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है x, तो x बराबर इसको ले जाएंगे उधर तो क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब हम लोग का दो शून्यांक निकला, कौन कौन सा √3 और क्या निकला प्लस और एक माइनस में, एक +√3 एक -√3, एक क्या निकला +√3 में इसका दो शून्यांक निकला जो कि क्या है इसका शून्यांक है। अब इसका जांच करनी है, तो जांच कैसे करनी है हम लोग को, है ना। अब इसका जांच करते हैं, तो जांच कैसे करते हैं हम लोग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग करते हैं। शून्यांकों का योग अल्फा प्लस क्या होता है बीटा होता है, और अल्फा प्लस बीटा हम लोग का क्या क्या आया है -3 और कितना है इधर +√3 आया है। तो एक आया है -√3, एक आया है +√3, एक आया है माइनस, एक आया प्लस, तो ये कितना हो गया बराबर 0 हो गया। ये क्या हो गया 0 हो गया। अब क्या हो गया ये कैसे पता चल रहा है हम लोग को 0 हो गया, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो, इस समीकरण को यदि हम जनरल रूप में लिखते हैं, मतलब कि जो हम लोग ये जो पढ़े हैं ना द्विघात समीकरण का एक रूप पढ़े हैं ये, तो इस रूप में यदि हम लिखते हैं तो इसमें कौन सा कमी है, यहाँ पे ध्यान से देखो। x² तो मिल रहा है, चलो ठीक है x², लेकिन यहाँ क्या x है नहीं है ना x, तो हम लोग x क्या बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, x² यहाँ पे +0x² लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, माइनस कितना है 3 है। क्या हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे 0 कर दिए, तो 0 से कोई भी चीज़ गुना होकर क्या होता है 0 होता है, तो ये चीज़ बराबर इक्वली इसका इतना है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे इसका आंसर 0 आया, इसका आंसर 0 आया, तो हम लोग शून्यांकों का योग बराबर क्या जानते हैं, -x का गुणांक ही तो जानते हैं, x का गुणांक जानते हैं, बटे क्या जानते हैं हम लोग x² का गुणांक जानते हैं, x² का गुणांक जानते हैं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे x का गुणांक, तो इसमें x का गुणांक क्या है, x का गुणांक सॉरी यहाँ पे x² नहीं होगा x होगा, x का गुणांक कितना है 0 है, तो x का गुणांक 0 है, तो यहाँ पे 0 करोगे, x² का गुणांक कितना है 1 है, तो ये भी तो इक्वल टू क्या होता है 0 होता है नहीं होता है। तो यही चीज़ तो आया, सेम चीज़ तो आया है यहाँ पे, सेम चीज़ तो आया है ना, सेम चीज़ तो आया है यहाँ पे। फिर दूसरा जाँच करते हैं, ये पहला था ये दूसरा था, तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा गुनी क्या होता है बीटा होता है। दोनों को गुना करके देखो, एक प्लस में एक माइनस में है, तो एक हो जाएगा आपका +-√3 गुना क्या हो जाएगा +√3। अब प्लस माइनस क्या होता है भाई, माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, √3 कितना हो जाएगा √9 हो जाएगा, और √9 को बाहर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। अब क्या आ गया ये -3 आ गया। तो हम लोग शून्यांकों का गुणनफल में हम लोग क्या देखा था, यहाँ पे अचर पद होता है या नहीं होता है, अचर पद बटे क्या होता है x² का गुणांक होते हैं, गुणांक होते हैं। अब 3 यहाँ पे है, तो 3/1 लिख सकते हैं ना, किसी के बटे हम लोग 1 लिख सकते हैं नीचे। तो ध्यान से देखो ऊपर में क्या होता है अचर पद, अब यहाँ पे जाओ, अचर पद कितना है -3 है, यहाँ पे -3 आया नहीं आया, आया ना, अचर कितना है -3 है, तो यहाँ पे -3 आ गया। और नीचे क्या है x² का गुणांक, तो यहाँ पे x² का गुणांक देखो, तो x के आगे कुछ नहीं है, मतलब कितना है 1 है, तो यहाँ पे भी तो 1 आ गया, तो ये हम लोगों का क्या हो गया जांच हो गया, ठीक है, ये हम लोगों का क्या हो गया जांच हो गया। चलो अब एक्सरसाइज का हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे, और एक एग्जांपल में बचा हुआ क्वेश्चंस जो कि आपका प्रश्नावली 2.2 का सेकंड नंबर का क्वेश्चंस का सेम है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे प्रश्नावली को देखेंगे। तो यहाँ पे आज का क्लास को ख़त्म करते हैं, ठीक है, चलो थैंक यू।